हाँ जी, टेक्निकल एंट्री स्कीम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और आज से ही फॉर्म भरने भी चालू हो गए हैं। टीईएस एक ऐसी एंट्री है जो इंडियन आर्मी साल में 2 बार निकालती है। इसमें कोई डेडिकेटेड रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, बल्कि आपको डायरेक्ट एसएसपी देने का मौका मिलता है। अगर सब कुछ सही रहा तो आफ्टर 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग आप भैया लेफ्टिनेंट के पद पे कमीशन हो जाते हो। ये उन एंट्रीज में से है जो क्लास 12th के बाद सीधा आपको फौज में अफसर बनने का मौका देती है। जैसे एनडीए होता है ना, उसी तरीके से पैरेलल होती है टीएस एंट्री। मैं इस एंट्री की नोटिफिकेशन की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कितनी वैकेंसी, तैयारी कैसे, एसएसबी कब होगी, क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहेगा, हर एक चीज। आप प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना जो भी इस एंट्री के लिए एलिजिबल है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर ग्रैब कर पाओ तो भैया फौज में अफसर बन जाओ, सरकारी खर्चे बीटेक करो और एक ऑफिसर लाइफ एंजॉय करो, वो भी इंडियन आर्मी में। कितनी प्रेस्टिजियस बात है, राइट। खैर, तो ये जो कोर्स है दिस इज टीएस 56 कोर्स। अभी रिसेंटली टीएस 55 कोर्स आया था और हर बार हम पिछले लगभग 5 टीएस से हर बार अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% सिलेक्शन हम देते हैं। जैसे लास्ट टाइम भी 133 बच्चे टोटल उस लिस्ट में थे, जिसमें से 24 बच्चे हमारे थे। तो ऐसे ही मतलब हर बार करते हैं, तो सेम इसमें रहने वाला है। तो टीएस 56 ये कोर्स है जो कि जैन में स्टार्ट होगा, जैन 2027 में। इसके लिए एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रही हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके 60% मार्क्स रहे हो। इसके अलावा आपने जेई मींस 2026 का एग्जाम देना कंपलसरी है। जो इसकी वैकेंसी है वो 90 है। बेसिकली इसमें 3 ब्रांचेस होती है, तो 30-30-30 3 में डिवाइड होती है। जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, वो अगर आप 1 जुलाई 2007 से लेके 1 जुलाई 2010 इन डेट्स के बीच में या इन डेट्स पे पैदा हुए हो तो आप एलिजिबल हो। बेसिकली कंडीशन ये होती है कि जब आप अकेडमी ज्वाइन करो उस टाइम पे 16.5 से 19.5 साल के आप होने चाहिए। और ये भी एक मेजर अपडेट है, पहले ये 2 जुलाई होता था, पहले एनडी में चेंज हुआ और अब टीएस में भी चेंज हो गया। इससे बहुत लोगों के अटेम्प्ट बच जाते हैं। आपके सारे प्रोसेस के बाद मेडिकल एंड ये सब तो होना ही है, ठीक है। 13 मई 2026 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 12 जून तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। सबसे पहले आप एप्लीकेशन भरोगे, फिर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी जो जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे होगी। इसमें सीआरएल बेसिकली जनरल कैटेगरी का आपका चेक होता है, उसमें मतलब वेरी करता है। जैसे 2 लाख से लेके 4.5-5 लाख तक पिछले 2 साल में कट ऑफ गई है। तो जो भी एलिजिबल है भैया आप इसको भर दो, सिंपल सी बात है। फिर शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद आपकी एसएसबी आएगी, एसएसबी में सब कुछ सही रहा, रिकमेंड हो गया तो मेडिकल होगा, फिर मेरिट होगा, फिर भैया ज्वाइनिंग आएगी, राइट। जो इसकी कट ऑफ परसेंटेज है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपको क्लियर हो जाएगी और जो एसएसबी है वो अगस्त से सितंबर 2026 में हो जाएगी। ट्रेनिंग की बात करते हैं, इसकी ट्रेनिंग 2 फेज में होनी है। फेज 1 इज इन सीटीडब्ल्यू, जो 3 साल की ट्रेनिंग होगी। 3 सीटीडब्ल्यू है, बताऊंगा मैं। उसके बाद जो दूसरे फेज की ट्रेनिंग जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी वो आईएमए में होगी, आईएमए देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और उसके बाद आपको फाइनली कमीशन कर दिया जाएगा। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी और उसके बाद आप कमीशन हो जाओगे। जो पहली रैंक आपकी होगी वो लेफ्टिनेंट होगी। परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन बहुत कम अपॉर्चुनिटीज देती है, जैसे एनडीए परमानेंट कमीशन है, टीएस परमानेंट कमीशन है। सीडीएस में आप जाओगे, ओटीए परमानेंट कमीशन नहीं है, एफकेट परमानेंट कमीशन नहीं है। तो भैया बहुत कुछ है इसमें, आप देखना, राइट। सैलरी और ये सब तो मैं क्या ही बताऊं, बिकॉज मतलब फौज में लोग सिर्फ सैलरी के लिए ज्वाइन नहीं करते हैं। सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है आज की डेट में। लेवल 10 मतलब 8th पे कमीशन के बाद तो सब कुछ अलग ही हो जाएगा। आज भी बहुत अच्छी होती है, मतलब गवर्नमेंट जॉब में इससे ऊपर कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ सैलरी, बट जो उसके अलावा मिलता है दैट इज टोटल डिफरेंट, मतलब बहुत अलग लेवल पे, राइट। ठीक है। और जब आप कमीशन हो गए तो आपकी जो मेजोरिटी सर्विस है वो कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में रहने वाली है, ठीक है। इसकी डिटेल्ड मैं और बात बता दूं, जैसे एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो नेशनलिटी है वो इंडियन, और भी जैसे नेपाली भी और बहुत सारे लोग एलिजिबल है, बट अभी के लिए चलो ठीक है। एज लिमिट मैंने बता दिया है कि 1 जुलाई 2007 से लेकर 1 जुलाई 2010 तक आप बेसिकली एलिजिबल रहोगे, क्लियर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पीसीएम 60% जो मैंने बताया था, मेडिकल होगा। चलो ये सब तो मैं बातें बता चुका हूं, मैं थोड़ी सी आपकी वो बता देता हूं। ट्रेनिंग जो सीटीडब्ल्यू जो फेज 1 की ट्रेनिंग है बच्चे, वो बेसिकली 3 उसमें है। एक है सीएमई पुणे, एक है एमसीटीई मऊ एंड एक है एमसीईएमई सिकंदराबाद। इन 3 में से एक जगह आपकी ट्रेनिंग होगी 3 साल की और फिर 4थे साल की ट्रेनिंग आईएमए में होगी। आपको बच्चे फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो 12 जून है, तो उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लो।
एनडीए और टीएस एकदम पैरेलल होता है। जो भी एनडीए में 2026 गया है ये उसके पैरेलल कोर्स रहेगा, तो आप साथ में ही कमीशन होगे। इंडियन आर्मी में जैसे मान लो एनडीए में जो कैडेट आर्मी के लिए गया 3 साल वो एनडीए में जाएगा, फिर उसके बाद चौथे साल वो आईएमए में जाएगा। यहाँ पे लोग 3 साल सीटीडब्ल्यू जाएंगे, चौथे साल बेसिकली आईएम में जाएंगे। तो एकदम पैरेलल कोर्स होता है। फर्क ये होता है कि एनडीए में नॉर्मली कॉम्बैट आर्म्स होते हैं, यहाँ पे टेक्निकल आर्म्स होती है। मतलब प्रमोशन से लेके सब कुछ सेम है। इसमें जो डिफिकल्ट पार्ट है दैट इज एसएसबी। तो एसएसबी की टेंशन आपको लेनी नहीं है। एलडब्ल्यूएस एसएसबी आज के डेट में इंडिया में हाईएस्ट सिलेक्शन रेट देता है। और बात करें हम टेक्निकल एंट्री स्कीम की, तो इसमें तो हमने रैंक 1, 4, 3, 9, 7 मतलब पता नहीं क्या क्या दिया। और हर बार अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हम टीएस एंट्री में बच्चों को भेजते हैं, राइट। तो खैर आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, बाकी फिर एसएसबी वगैरह इन सब की टेंशन आपको लेनी नहीं है। विल टेक केयर अबाउट इट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।